So students, moving forward to the next question. The next question is microscopic slide examination of elementary human tissues cells. मतलब कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना है हमें कि बॉडी के अंदर जो सेल्स है, बॉडी के अंदर जो टिश्यू है वो किस तरीके का है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करोगे? सबसे पहले आप गैदर करोगे जो भी इस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में टिश्यू और सेल्स का यूज होगा, उन सारे टिश्यू और सेल्स की स्लाइड, आपको स्लाइड को गैदर करना है, आपको कवर स्लिप लानी है, आपको माइक्रोस्कोप लाना है, आपको स्टेनिंग रिएजेंट्स लाना है, आपको टिश्यू सैंपल्स लाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी वर्क स्टेशन पे आप काम करोगे उस एरिया को पूरा क्लीन करना है, वहां आसपास किसी तरीके का कोई भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स ना प्लेस किया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा, एग्जामिन टिश्यूज एंड सेल्स। अब टिश्यू को आपको एग्जामिन करना है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो एक एपिथेलियल टिश्यू की आपकी लेयर्स और उसकी जो शेप है, उसकी जो साइज है, उसको आपको एग्जामिन करना है। अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि अलग अलग तरीके का एपिथेलियम टिश्यू होता है, जैसे सिंपल स्क्वामस है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, और ठीक उसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें आपको क्या देखना है? कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर देखना है, उसका सेल टाइप देखना है, उसकी मैट्रिक्स देखनी है। अब कनेक्टिव टिश्यू भी कितने तरीके का होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कितने तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें आता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज। ठीक है, तीसरा आता है मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू क्या होता है? जो स्केलेटल मसल्स होती है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस शेप की है, किस साइज की है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नर्वस टिश्यू। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स को ऑब्जर्व करना है कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड। ब्लड में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आरबीसी कैसा है, डब्ल्यूबीसी कैसा है और प्लेटलेट्स कैसे हैं। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कैसे करोगे आप? प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करोगे आप आइडेंटिफाई करके। आपने जो अभी सेटअप में अपना माइक्रोस्कोप लाए थे, आप स्लाइड्स लेके आए थे अलग अलग टिश्यू की, उन स्लाइड्स को आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे और उसको आप एग्जामिन करोगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि कौन सा टिश्यू का टाइप कहां पाया जाता है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और जब आप वो आइडेंटिफाई करोगे तो फिर उसी स्लाइड्स में आपको उसको लेवल आउट करना है, उसको मार्क करना है कि उस स्लाइड में उस पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू, उस पर्टिकुलर टाइप का शेप का टिश्यू, साइज का टिश्यू कहां पे है। ठीक है, और उसके बाद आपको उसको कंपेयर भी करना है साथ साथ कि अगर मैं दो स्लाइड लाई, मैंने एक नॉर्मल पेशेंट की स्लाइड थी, एक उस पेशेंट की स्लाइड थी जिसको कोई बीमारी थी उस पर्टिकुलर मसल में, उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो उसको आपको कंपेयर करना है नॉर्मल स्लाइड से और पैथोलॉजिकल स्लाइड से। उसके बाद आपको इन सारे को, जो भी आपने अभी पढ़ा है, उसको समराइज भी करना है कि जो अलग अलग तरीके का टिश्यू है उसके की फीचर्स क्या है, उसके मेजर रोल्स क्या है बॉडी के अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसके बाद आपको रेगुलर एग्जाम देना है ताकि आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी टिश्यू के बारे में आपने जाना है, जो भी टिश्यू के बारे में आप सीख रहे हो या आपने सीखा है, आपको उसको और अच्छी तरीके से पॉलिश करना है ताकि आप उसको अपनी वर्क में, अपनी वर्क लाइफ में अच्छी तरीके से यूज कर सको। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस प्रैक्टिकल बुक में, प्रैक्टिकल फाइल में सारे टिश्यू का एक एक सैंपल पेज निकाल के लगाना है। अगर आप चाहो आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप प्रिंट आउट निकाल के लगाना चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल के भी लगा सकते हो ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस में समझने में आसानी हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ऑर्गन्स थ्रू मॉडल्स एंड परमानेंट स्लाइड्स। अब बॉडी के अंदर जो मेजर ऑर्गन्स है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कौन कौन से हैं? हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है। ठीक है, आपको उन सारे ऑर्गन्स को देखना है कि उन सारे ऑर्गन्स का काम कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका टिश्यू का साइज कैसा है, टिश्यू का शेप कैसा है। अब कैसे करोगे आप? सबसे पहला आप प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर कैसे करोगे? जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी स्लाइड्स आप लेके आओगे। ठीक है, अगर आप स्लाइड्स लेके आते हो, अगर आपको स्लाइड्स नहीं मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का आपको मॉडल मिलेगा। हार्ट का मॉडल मिलेगा, किडनी का मॉडल मिलेगा,
वर्टिब्रा का मॉडल मिलेगा, आपको उस मॉडल के थ्रू चेक करना है कि कौन से बॉडी का पार्ट जो है, जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स है वो कैसा है, किस शेप का है, किस साइज का है। दूसरा आता है सेटअप। आप इन सारे मॉडल्स को, इन सारे ग्राफ को आपको ऐसे वर्क स्टेशन पे रखना है जो कि पूरा क्लीन हो, किसी तरीके का कोई कंटामिनेशन ना हो, ताकि आप जो रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते हो वो सेम डिजायर्ड रिजल्ट आपको ऑब्टेन हो। ठीक है। उसके बाद आता है स्टडी मेजर ऑर्गन, जो बॉडी के मेजर ऑर्गन्स, जैसे आपको हार्ट पढ़ना है कि हार्ट के चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, वॉल्व कौन सी होती है, हार्ट का टिश्यू कैसा होता है। अगर मैं लंग्स के बारे में बात करूं, आपको लंग्स के लोब्स को मॉडल करना है, ब्रोंकाई को मॉडल करना है, लंग्स टिश्यू को देखना है। ठीक उसी तरीके से लिवर है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन सारे बॉडी ऑर्गन्स को आपको जो भी मेजर एरिया है, जो लोब्स है, उनको आपको देखना है, स्टडी करना है और मार्क करना है। ठीक है। अब आता है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में क्या है, आपको उस स्लाइड में, उस मॉडल्स में आपको पर्टिकुलर लेबलिंग करनी है कि बॉडी का कौन सा पार्ट, उस पर्टिकुलर ऑर्गन का कौन सा पार्ट कहां है, उसके लोब्स कहां है, उसके वॉल्व कहां है, उसकी कौन सी टिश्यू कौन सी है, उसके अपर लेयर वाली टिश्यू कौन सी है, इंटरनल लेयर वाली टिश्यू कौन सी है, उसके मिडिल लेयर वाली टिश्यू कौन सी है। ठीक है। और उसके बाद आपको कंपेयर भी करना है कि नॉर्मल हार्ट कैसा दिखता है, या अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा हार्ट है जिसका वॉल्व इन्फ्लेटेड है, जिसकी वॉल्व्स खराब है, ये एक ऐसा लंग्स है जो एक नॉर्मल लंग्स है, एक ऐसा लंग्स है जो उस पेशेंट का जो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, या फिर उसके लंग्स में किसी तरीके का कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है। और उसके बाद सारे बॉडी के ऑर्गन्स को आपको समराइज करना है, आपको उसके बारे में ध्यान रखना है, नोट्स बनाने हैं, और फिर अगेन आता है लास्ट में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्वेश्चंस की हेल्प से। जब आप टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में किसी तरीके का कोई पैथोजन जब आता है तो वो बॉडी का ऑर्गन कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम मॉडल्स। आपने जो मॉडल्स आप कलेक्ट करके लेके आए हो अपने वर्क स्टेशन पे, उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। आपका हार्ट आता है, ठीक है, आपका ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आता है, तो उन सारी चीजों को आपको लेके आना है अपने वर्क स्टेशन पे, या अगर आपने पहले से लाके रखा हुआ है, ठीक पिछली बार की तरह ही यहाँ पे भी आपको वर्क स्टेशन को बिल्कुल क्लीन रखना है। ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब सबसे पहला आता है स्टडी मेजर पार्ट्स। हार्ट का जो मेजर पार्ट्स है वो क्या आता है? हार्ट की आर्टरीज है, हार्ट की वेंट्रिकल्स है, हार्ट के वॉल्व है, हार्ट की वेसल्स है, जैसे आर्टा हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, वेन्स हो गई। उसी तरीके से ब्लड वेसल का आता है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका सिस्टमैटिक और पल्मोनरी पाथवेज आता है। आपने इस सब के बारे में ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि कौन सा हार्ट का टाइप किस तरीके के ब्लड को कैरी करता है, कौन से हार्ट के पार्ट को बॉडी यूज करती है किस काम के लिए। अगर मैं वॉल्व की बात करूं, अगर मैं जैसे वॉल्व है, अगर मैं वॉल्व का एग्जांपल, तो दो तरीके का वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व के क्या फंक्शन है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्या फंक्शन है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको भी आपको पता करना है, आपको कलेक्ट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई, मतलब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में तीन तरीके से हम करते हैं। सबसे पहला करते हैं आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हार्ट का कौन सा पार्ट, या ब्लड का कौन सा पार्ट, या वेसल का कौन सा पार्ट कहां लोकेटेड है, उसके क्या फंक्शन है। लेबल, आपने लेबल किया उसके स्ट्रक्चर को, उसके बाद आपने ट्रेस किया ब्लड फ्लो के पाथ्स को। लाइक आपको पता होना चाहिए कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आओर्टा क्या करता है? आओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको लेबल करना है, आपको ट्रेस करना है। उसके बाद आता है आपको समराइज। आपने जो भी चीजें पढ़ी है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने सही से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है। और आप इस चीज को कैसे करोगे? आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे, आप क्वेश्चंस को देखोगे कि हाँ, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कि आप जो पढ़े हैं, आपने हार्ट के बारे में पढ़ा है, आपने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा है, वो सारी चीजें आपके
आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। उसको कैसे आप चेक करोगे? क्वेश्चंस की हेल्प से। आप टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करोगे। हर एक प्रैक्टिकल के बाद, हर एक लैब, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बाद आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी मॉडल है, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो लंग्स का हो, वो सारे मॉडल्स की एक एक कॉपी आपको लगानी है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।